Hi, my beautiful Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं हॉरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं टॉरस. लेट्स सी. Okay, heartbroken, deeply hurt and sad, feeling lost, breakup. Okay. Second, you got is the dragonfly, light-hearted and adapt. Things coming to light and heal. Okay. And the third, क्या आ रहा है ये सब? Old school, outdated thinking, over in your head, conditioning. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं टॉरस. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Taurus in the month of March 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Three of Cups. Current energies of your person is Ace of Blades. Intention of your person, the Sun. Future action of your person, Death. Acha. Your energy, Seven of Cups, and future of this overall connection, Four of Cups. Bottom of the deck is Two of Coins in reverse. चल क्या रहा है आप लोग के बीच में? What is going on? क्या है नौटंकी ये सब? What is this? इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, तो ये क्यों आया है? सन विद डेथ. दिस इज एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गए एकदम से. ये फ्लिप क्यों हुई एनर्जी? मतलब एकदम से 180 डिग्री फ्लिप है यहाँ पे फ्यूचर एक्शन में. सो वाई? सो लेट्स क्लैरिफाई द डेथ. समझ में तो आ रही है सिचुएशन मुझे, बट इश्यूज बहुत है, भर भर के इश्यूज है टॉरस यहाँ पे. वाई डेथ? सी. Seven of Cups, Page of Swords in reverse. See, my God, यहाँ पे कल्प्रिट आप भी बहुत बड़े हैं टॉरस. एंड वाई Four of Cups? डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ना. Six of Cups. See, Three of Coins. ओके टॉरस, पहले यहाँ पे पर्टिकुलरली पता हूँ मुझे क्या सिचुएशन दिख रही है. यहाँ पे दिख रहा है कि इनके लाइफ में भी दूसरे लड़के लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट है और आपकी लाइफ में भी दूसरे लड़के लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट है. यहाँ पे एक तरफ देर इज नो थर्ड, देर इज लाइक फिफ्थ एंड सेवेंथ एंड एट्थ पार्टी सिचुएशन गोइंग ऑन. रोमांटिक थर्ड पार्टी, मतलब यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भर भर के. रिलेशनशिप दो लोगों में होता है, बट ये रिलेशनशिप ट्राइंगल भी नहीं बना है, ये रिलेशनशिप पेंटागन हेक्सागन बन गया है आप लोग का. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है. इशू सबसे बड़ा ये है कि आप लोग एक रिश्ते में हो, कनेक्शन में. अब ये पता नहीं आप लोग, यहाँ तो रिलेशनशिप भी दिख रहा है, यहाँ सिचुएशनशिप भी दिख रहा है, यहाँ कैजुअल भी दिख रहा है, यहाँ नैनोशिप भी दिख रही है, यहाँ पे सारी नौटंकियाँ दिख रही है, यहाँ पे भसड़ दिख रही है. दिस इज अ हेक्सागन रिलेशनशिप. मतलब इनके लाइफ में दूसरे लड़के लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट, आपकी लाइफ में भी दूसरे लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट. आप दोनों एक दूसरे पे 0% ट्रस्ट करते हो. आप तो करते ही नहीं हो, ये भी उल्टा आप पे नहीं करते. जब ट्रस्ट ही नहीं है, फेथ ही नहीं है, जब इतनी इश्यूज है, देन वाई आर यू गाइज इन्वॉल्व? आप लोग ये सब करके अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो. होते हैं, मैंने तो इतने लोग देखे अपनी लाइफ में जो ये सब भसड़ में रहते हैं, लड़का लड़की की प्रॉब्लम एंड इश्यूज, और उसी में एंटरटेन्ड होते हैं. मजा आता है उन लोग को. अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लॉयल्टी कहीं नहीं नजर आ रही इस कनेक्शन में. आप शायद थोड़े बहुत ठीक होंगे, बट आपका पर्सन अजीब ही माइंडसेट के हैं. शुरुआत करते, अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट करो, दिस रीडिंग इज फॉर यू. बाकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, देन दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन जो मुझे दिख रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. मतलब ये एक्टिविटीज, मतलब पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो कर रहा है. अदर इज लीब्रा एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. तुम कंफ्यूज प्राणी हो. जो अगर आपका पर्सन वाटर साइन वाला है ना, मैं हाथ जोड़ रही हूँ. आई डोंट नो हाउ यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन. आई नो वाटर साइन वाले इमोशनल होते हैं, थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, बट तुम कंफ्यूजन से दूसरे का जीवन तो नहीं बर्बाद कर सकते हो ना.
उस किस्म की मेंटालिटी दिख रही बहुत। इट्स लाइक इट्स ऑल ओवर द प्लेस, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे मुझे। कब तक कांटेक्ट करें? दे आर गोइंग टू कांटेक्ट यू, टाइमलाइन विद इन 3 weeks फ्रॉम नाउ। अब शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। 3 of Cups। पहली बात तो लोगों का जब इतना इन्वॉल्वमेंट है इस कनेक्शन में, अब शायद आपकी तरफ से शायद कोई ना हो, आप हो इनकी तरफ, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी नहीं हो। इनकी प्रायोरिटी इनके फ्रेंड्स हैं, आपकी प्रायोरिटी भी आपके फ्रेंड्स हैं। ऑल्सो सेकेंडली, आप शायद अपना पर्सनल रोमांटिक इश्यूज या रिलेशनशिप में इश्यूज अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, ये भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपस में होनी चाहिए, हर चीज़ को दूसरों से डिस्कशन नहीं करना चाहिए। तो म्यूचुअल एनर्जीज में 3 of Cups में ये एनर्जी दिख रही है मुझे कि आप दोनों का ऐसा है कि यार जब तक चल रहा है चलाते हैं, जब तक चल रहा है चलाते हैं, फ्यूचर का फ्यूचर में देखते। कहीं पे भी मुझे यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मेरा पर्सन नाराज है मुझसे। देखो एक होता है ना कि जैसे चलो लड़ाई हो गई, चलो लड़ाई होगी किसी भी मैटर में, कोई बात नहीं, हो जाती है लड़ाई, इट्स फाइन, दो लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। एक एनर्जी होती है यार मेरा पर्सन मुझसे नाराज बैठे, यार मुझे बात करनी है उनसे, नहीं यार मुझे मनाना है, मुझे चीज़ें फिक्स करनी, एक वो एनर्जी होती है ना। और एक एनर्जी होती है भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा, इन्हें बात करनी होगी, आएंगे नहीं आएंगे, आई डोंट केयर। यहाँ पे आई डोंट केयर एटीट्यूड नजर आ रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। आपका ऐसा है कि ये मुझे नहीं फर्क पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा, आई डोंट केयर, आई डोंट नो। आपका पर्सन भी ये सोच रहा है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। आप शायद दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हो, ये दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर। इतने लोग मेरे कमेंट्स, मेरे वीडियोस में लिखते हैं मेरा बंदा या बंदी मुझे भाव नहीं दे रहा, तो हम तो दूसरे लड़के लड़कियों से बात करेंगे ही ना। अरे रिलेशनशिप का मतलब समझते हो आप लोग? रिलेशनशिप या इफ यू आर सीरियस विद समवन विच इट मीन्स कि आपको डेडिकेटेड होना पड़ता है। आपका बंदा बंदी नाराज है तो आप जाके पार्टियां करोगे दूसरे लड़के लड़कियों के साथ? शर्म, मतलब शर्म नाम की चीज है आप लोग के अंदर। उसी किस्म की शेमलेसनेस एक्टिविटीज मुझे यहाँ नजर आ रही है आप दोनों के बीच में। अब ये आप दोनों हो सकते हो या आपका पर्सन हो सकता है। टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू। ये पार्टियां कर रहे हैं, ये आई थिंक ये बॉलीवुड पार्टी, टेक्नो पार्टी, ये सब कर रहे हो और आप भी वही कर रहे हो। तो म्यूचुअल एनर्जीज में जब कुछ है ही नहीं, जब कुछ वही नहीं, देन व्हाई यू इवन वाचिंग दिस टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो एट फर्स्ट प्लेस? कैजुअल अप्रोच, जो होगा देखा जाएगा, अरे देखेगा, पता नहीं ये क्या है, इनकी तो नौटंकी नहीं खत्म होती है, चलो हम दूसरे लड़के लड़की से अटेंशन लेते हैं। तो फिर चल क्या रहा है ये सब नौटंकी? डिक्लेयर कर दो कि यस वी आर इन अ कैजुअल अफेयर, हमें नहीं मतलब तुम्हारे इमोशन से, हम बस मिलेंगे झूलेंगे मस्तियां करेंगे, दैट्स इट। बहुत बहुत ज्यादा कैजुअल अप्रोच मुझे नजर आ रहा है, पथेटिक ऑनेस्टली। दे करंट एनर्जीज टू यू, दे वांटेड टू स्पीक टू यू, तो कर लेना बात आपसे। इतना क्यों टाइम लगा रहे, 3 हफ्ता क्यों लगा रहे हैं टॉरस? वाई दे आर टेकिंग 3 weeks? दे वॉन्ट टू स्पीक टू यू, क्लैरिटी रखना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, कुछ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत करके क्या करेंगे ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। दे लाइक यू, आई विल नॉट से दैट दे डोंट लाइक यू, दे लव यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट मुझे कहीं पे भी यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, कहीं पे भी मुझे वो नहीं दिख रहा है कि टॉरस तुम मेरे पर्सन हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, यू आर माई पार्टनर एंड आई वॉन्ट टू बी विथ यू। एक होता है ना कि सामने वाला इंसान आपको क्लेम करे, यार तुम मेरे इंसान हो, भाड़ में जाए दूसरे लोग। अब हेक्सागोन नहीं बनाना है, हमें आपस में रिलेशनशिप बनाना है। इट शुड बी अ 2-way रिलेशनशिप। लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तुम अपने लोगों को हटाओ, मैं अपने लोगों को हटाता हूं और हटाती हूँ, और हम दोनों साथ में एक रिश्ता चलाते हैं। इंटेंशन में तो प्यार करते, दे रियली लाइक योर ब्यूटी, दे लाइक यू, दे वांट यू, इन्हें आपकी लाइट पसंद है, बट अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है यहाँ पे। द प्रॉब्लम हो एकदम से सन एंड एकदम से डेथ, लाइफ एंड डेथ एकदम से क्यों आया है? क्योंकि इस इंसान को पता ही नहीं है ये क्या चाहते हैं। दे आर एन इमोशनल मेस्ड अप पर्सन। पसंद आपको करते हैं, रिलेशनशिप में आपके साथ है, जो भी कनेक्शन में आपके साथ है, पर दूसरे लड़के लड़कियों के टेंशन इन्हें बहुत मजा आता है। इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना मजा आता है। इन्हें लॉयल नहीं रहा जाता। प्लस इन द फ्यूचर एक्शन ये इंसान ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वही होता है ना चोर की, जो इंसान खुद चोर होता है, खुद झूठा होता है, वो पूरी दुनिया को समझते हैं कि ये चोरी करते हो, ये भी झूठे हैं। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दे विल बी विथ यू, दे विल स्टे इन अ कनेक्शन विथ यू, बट आपके ऊपर कॉन्स्टेंट शक करेंगे।
आपके ऊपर कांस्टेंट शक करेंगे, आपको कहेंगे हाँ तुम दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे होगे, बट खुद वही सेम एक्टिविटीज कर रहे होंगे। अरे पहले अपने अंदर तो परिवर्तन लाओ, अपने अंदर तो हीलिंग करो, फिर रिलेशनशिप फिक्स करो ना। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आप दो दिस इज लाइक अ कैजुअल अफेयर आई एम सिंग, जो आजकल जो दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह का है ना, देर इन एन ओपन मैरिज, इट्स एन ओपन सीक्रेट, वो लोग ओपन मैरिज में है वैसे भी, मतलब वहाँ बहुत से फैक्ट्स एंड प्रूफ्स हैं इंटरनेट में। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है दैट यू गाइज आर इन एन ओपन रिलेशनशिप, आप लोग हो रिश्ते में, आप लोग को एक दूसरे के इमोशंस की फर्क नहीं, कमिटमेंट तो यहाँ भूल ही जाओ, दूर दूर तक नहीं है। ये आप दूसरे लड़के लड़कियों के पास जा रहे हो, ये दूसरे लड़के लड़कियों के पास जा रहे हो, तो चल क्या रहा है, एंड क्यों नहीं करते हो? आई सेड दिस इज अ हेक्सागॉन आई एम सीइंग, इट इज नॉट इवन अ लव ट्राइंगल, आई एम सीइंग दिस इज अ लव हेक्सागॉन। इन्वॉल्वमेंट है यहाँ लोगों का, ये उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। एक कैजुअल अफेयर में होते हैं, डेटिंग ऐप ज्वाइन करते हैं, कहते हैं हमें एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, और क्यों दे आर कैजुअली डेटिंग एन अनदर पर्सन बट दे वांट अ सीरियस रिलेशनशिप। पहले खुद सिंगल होना पड़ता है, यू नीड टू बी सिंगल, यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ एंड देन यू नीड टू गेट इन्वॉल्व विद अ पर्सन। उसी किस्म के भसड़ मुझे यहाँ नजर आ रहा है टॉरस, आई एम सो सॉरी, मैं इधर उधर की पूरी बातें कर रही हूँ, बट वही एनर्जी दिख रही है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी टॉरस, आप कोई कम दूध के धुले नहीं हो, क्लियरली दिख रहा है मुझे, आप कोई कम दूध के धुले नहीं हो टॉरस। आई कैन अंडरस्टैंड, ये इंसान आपको बहुत पागल कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, आपको लग रहा है जब ये दूसरे लड़के लड़कियों के पास जा रहे हैं तो हम भी दूसरे लड़के लड़कियों के पास जा रहे हैं, तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या हुआ? एक ड्रग्स कर रहा है तो क्या आप भी ड्रग्स करने लग जाओगे क्या? दूसरी बात, आप कंफ्यूज हो, आप ऑफ कोर्स आप कंफ्यूज हो गए, कोई इंसान आपको इतना बेवकूफ बनाएगा, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, बट क्लैरिटी, वेयर इज योर क्लैरिटी टॉरस? मैं एक बात बताऊं, क्लैरिटी आपके अंदर कहाँ है? मुझे बस आफ्टर दिस रीडिंग आप 10 मिनट लेना और आप बस ये डिसाइड करो कि व्हाट यू वांट। सिंस हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं ना, मैं गाइडेंस आप ही को दूंगी, ये जाए भाड़ में, आई डोंट केयर अबाउट देम, आई केयर अबाउट यू सिंस आई एम डूइंग योर रीडिंग। आप, क्योंकि आप क्या करो, आफ्टर दिस रीडिंग थोड़ा सा मेडिटेशन करो और सोचो समझो व्हाट यू वांट। अगर आपको यही भसड़ चाहिए, प्लीज कैरी ऑन। अगर आपको एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए, मेरे हिसाब से यू नीड टू एंड टाइज विद दिस पर्सन, हील योर सेल्फ, सिंगल रहो, हाथ जोड़ के सिंगल रहो, दूसरे लड़के लड़कियों से बात मत करो। आजकल यही हो रहा है, लोग रिलेशनशिप में, जैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, दूसरे लड़के लड़कियों को बैकअप बना हुआ, इमोशनल बैकअप बनाया हुआ है, सिंगल है तब भी इमोशनल। थोड़ा सा हील करो, थोड़ा सा अकेले रहना सीखो। जब आप अकेले रहते हो ना, अकेले किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, दूसरे ऑपोजिट जेंडर लोगों से बात नहीं करना, आपको समझ में आता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ। और जब वो क्लैरिटी होती है ना थॉट्स में, तब आप करेक्ट लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। जब आप खुद ही अनक्लियर हो, खुद ही कंफ्यूज हो, पेज ऑफ सोर्स इन रिवर्स की एनर्जी है, विच मीन्स क्लैरिटी एकदम जीरो है आपकी टॉरस, तो यही होगा। वरना यही करना है तो प्लीज कैरी ऑन विद दिस कनेक्शन और देखते रहो टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस, उनकी करंट फीलिंग क्या है, आज रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वही सब वीडियोस देखते रहो, कैरी ऑन विद दैट। क्लैरिटी लाओ टॉरस, क्लैरिटी लाओ। बाकी मेरे हिसाब से अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, इनको बोलो, इनके हाथ जोड़ दो और बोलो प्लीज चले जाओ मेरी लाइफ से। इफ यू आर अ क्लियर पर्सन ना, अगर आपके मन में और आपके दिल में क्लैरिटी है ना, आप कंफ्यूज लोगों से ना 2 सेकंड भी नहीं रहना चाहोगे। कंफ्यूजन होती है 1 महीने की, चलो 2 महीने की, चलो 6 हफ्ते की, कि ठीक है भैया तुम कंफ्यूज हो, ले लो टाइम, पर तुम कंफ्यूजन में ही सारा जीवन बर्बाद कर रहे हो, तुम टॉरस का भी जीवन बर्बाद करो, और आप अपना जीवन बर्बाद करवा रहे हैं टॉरस। अगर आप खुद क्लियर हो ना, आपको पता है मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इवन इफ यू वांट अ कैजुअल रिलेशनशिप, इवन इफ यू वांट अ कैजुअल रिलेशनशिप, दैट्स फाइन भाई, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे कोई मॉरल पुलिसिंग का मैंने यहाँ पे वो नहीं, चैनल नहीं चला रखा है। लाइफ आपकी है एट द एंड ऑफ द डे। इवन अगर कैजुअल अफेयर भी करना है, बी क्लियर भाई, हमें कैजुअल चाहिए, हमें नौटंकी नहीं चाहिए, क्लियर रहो अपने माइंड में। रिलेशनशिप चाहिए, क्लियर रहो कि हमें उसी लड़के लड़की से बात करनी जो हमें प्रॉपर रिलेशनशिप ऑफर करे, वरना हमें बात ही नहीं करनी, क्लियर हो। एट द एंड ऑफ द डे जब आप सो रहे हो, आपका मन शांत होना चाहिए, आपके इमोशन शांत होने चाहिए, आपको रिग्रेट, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, इंसोम्निया, ये सब नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगे भाई मैं ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। यहाँ पे आपकी खुशी नहीं दिख रही है।
क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाइए और वो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आप दूसरे से क्लैरिटी एक्सपेक्ट करो पर पहली बात आप खुद ही क्लियर नहीं हो। डोंट बी, आई थिंक इतना मेरे हिसाब से इतना, या तो कैजुअल रखो तो डंके की चोट पे रखो, क्लियर रहो। मैं बोल रही हूँ क्लियर हो, जो करना है करो अपनी लाइफ में। अगर रिलेशनशिप में हो तो उसमें क्लैरिटी लो, शादीशुदा हो तो उसमें क्लैरिटी लो, और अपने अंदर मॉरल्स लाओ। कम ऑन टॉरस, गेट अपने अंदर थोड़ा सा मॉरलिटी लेके आओ। रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप की मर्यादा रखो, सिंगल हो तो सिंगलहुड की मर्यादा रखो। ये जो छूजू जूजू 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 आप लोग कर रहे हो ना इधर उधर छुचंदर की तरह, लिटरली आप यू बोथ आर माउसेज ओवर है, ये करना बंद करो। रिस्पेक्ट लाओ, क्लैरिटी लाओ एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। फ्यूचर एनीवे टेरिबल है। आप यहाँ मुंह फुला के बैठेंगे, ये आएंगे मनाएंगे, फिर नौटंकी होगी, फिर हेक्सागोन क्रिएट होगा, फिर ये उधर जाएंगे, ये होगा वो होगा। यही नौटंकी करना है, एंटरटेनमेंट करना है ना। मैंने बोला आप लोग ये सब एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, कैरी ऑन विथ इट। फिर कुछ सालों बाद आप इतने इमोशनली मेंटली ड्रेन्ड हो जाओगी ना दैट यू विल बिकम नम। मेरे साथ फिर ये हुआ, मेरे साथ फिर वो हुआ, उस लड़के ने ऐसा किया, उस लड़की ने ऐसा किया, फिर आप रोते ही रहना मीना कुमारी की तरह, 50s की हीरोइन की तरह। तो फ्यूचर को अच्छा कोई कोई कुछ बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं दिख रहा। इट्स लाइक अ टेरेबल फ्यूचर आई एम सीइंग। अगर आप इस इंसान से लॉयल्टी, कमिटमेंट, फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हो, गलती आपकी है। ये इंसान बिल्कुल दोगला इंसान है। दिस इज नॉट अ राइट पर्सन एंड यू नो इट वेरी वेल टॉरस। आपको सब पता है। अवेयरनेस लाइए, क्लैरिटी लाइए, हीलिंग करिए, डिसाइड करिए व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टॉरस, दैट्स इट। क्लियर रहो, मस्त रहो, खुश रहो अपनी लाइफ में, दैट्स इट। मैं यही बोलना चाहूंगी आपको। दिस वॉज योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।